हमेशा लड़कियों को आप आंदोलन में आइए, रांची चलिए, ये करिए कर रहे हैं। लड़कियों का भविष्य आप लोग बर्बाद कर रहे हैं क्या? ऐसा लोगों का कह रहे हैं कि पढ़ाई से दूर जा रही है आंदोलन में। सब लड़कियां भी रामगढ़ से बहुत सारी निकल गई, धनबाद से निकल गई। आप लोग पूजा में भी निकली थी, अभी तमाम लड़के लोग ने, तो उन लोग का पढ़ाई शादी ब्याह में प्रॉब्लम आएगा। इसका मुख्य कारण होगी पूजा मतो बीवी मतो। क्या जयराम मतो अगर सरकार में आ जाते तो 90 और 10 का नियोजन नीति बनाएंगे? ये सवाल आप अभी हमसे क्यों कर रहे हैं? जब बनेगा सरकार उनके बाद जाके उनसे सवाल कीजिएगा कि आपके लिए तो जयराम मतो सीएम बनाने के लिए तो आप ही का सबसे ज्यादा भागीदारी रहता है। हेमंत सोरेन को भी सीएम बनाने के लिए हमारे परिवार का भागीदारी था। जरूरी नहीं है कि विधायक संसद हम होंगे तो ही काम करेंगे। विधायक संसद जब भी केसेस का बनेगा, ठीक है, और अगर वो काम नहीं करेगा तो उसके खिलाफ भी आवाज उठाऊंगी ना। जोहार। हमारे साथ आज की इस वीडियो में है कोल्हान शेरनी यानी झारखंड की बेटी बेबी महतो। आप लोग इनको जानते ही होंगे। ये लड़की उसी टाइम वायरल हुई थी जब टाइगर जयराम महतो भाषा खतियान आंदोलन में 60-40 के आंदोलन में विधानसभा घेराव पहुंचे थे। जयराम महतो को उसी दिन पुलिस पकड़ी थी और उस टाइम इनका मन में टाइगर जयराम महतो को जेल से और जो गिरफ्तारी से छुड़ाने के लिए जो इनका बयान निकला था, तभी से झारखंड के लोग इनको पसंद किए थे और पूरे सोशल मीडिया में इनका ट्रेंड चला था। सीधे राज्य के मुखिया पर सवाल खड़ा कर रही थी कि राज्य के मुखिया कैसे हैं जो झारखंड के लोगों को नौकरी नहीं दे रहे, यहाँ के गरीब शोषित बच्चे पढ़ने वाले छात्र आंदोलन कर रहे हैं। तब से ये लड़की जो झारखंड की शेरनी बनी, कोल्हान शेरनी बनी और हर जगह जन जागरण चलने लगा, जयराम महतो का आंदोलन चलने लगा। फिर जयराम महतो महाधिवेशन करते हैं और पार्टी के में परिवर्तित करते हैं, फिर भी ये जुड़ी रहती हैं और जयराम महतो को प्रचार प्रसार में लगती है। आज इनसे परिचय करवाते हैं आप लोगों से, इनकी निजी जीवन जानना चाहेंगे। क्या एजुकेशन है, कितना स्पोर्ट में है, कहाँ तक पहुंची है, सारा चीज जानने का प्रयास करेंगे, ना कि सिर्फ आंदोलन में राजनीति का सपना देख रही है। सबसे पहले जोहार। जोहार। आपके चैनल के माध्यम से सभी को मेरा जोहार रहेगा। आप तो आंदोलन में हर जगह दिखते हैं, हर जगह बड़े भाषण देते हैं, लोग भी पसंद करते हैं। बहुत सारे लोग अलग अलग देशों से लोग देखते हैं, राज्यों से लोग देखते हैं और आपकी सभाओं में जयराम महतो के बाद भीड़ आने लगा, तो आपकी सभाओं में भी भीड़ आने लगा कि कोल्हान की शेरनी, कोयलांचल की शेरनी आप और पूजा महतो मिलकर हर जगह जाने लगे, कार्यक्रम होने लगे, लोग बुलाने लगे। लेकिन एजुकेशन जयराम महतो तो कहते हैं मैं पीएचडी स्कॉलर है, उसका तो एजुकेशन सब कोई जान रहा है। लेकिन अगर बेबी महतो का एजुकेशन क्या है, स्पोर्ट में क्या है? आप हमेशा इंटरव्यू में बैठ में बोलते हैं मैं स्पोर्ट प्लेयर हूँ। क्या स्पोर्ट में आपने उपलब्धि हासिल की है और एजुकेशन में? एजुकेशन में देखिए, अभी मेरा उम्र भी ज्यादा नहीं हुआ है, तो मेरा उम्र के हिसाब से ही मेरा एजुकेशन रहेगा ना। अभी मैं ग्रेजुएशन में हूँ और स्पोर्ट्स में जूनियर नेशनल में खेली थी और अभी भी मैं अपना वर्कआउट कर ही रही हूँ और एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर हूँ। मतलब कि आप नेशनल गेम खेलते हैं? हाँ, नेशनल में जूनियर नेशनल खेल चुकी हूँ, बट सीनियर नहीं खेली हूँ एक भी, लेकिन ट्राई कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ। अभी तो वर्कआउट चल रहा है, मेरा कंटिन्यू है। अच्छा ठीक है। जयराम महतो का भी बीमारी से पीड़ित हैं, 45 दिनों तक दूर हैं, लेकिन आप लोग भी तो दूर दिख रहे हैं आंदोलनों से, सभाओं से। नहीं, सभाओं से आंदोलन से दूर नहीं है, प्रोग्राम करते ही हैं। जरूरी थोड़े है कि कोल्हांचल जाएंगे तो ही प्रोग्राम करें, नहीं, हमारा कोल्हान में भी होता है और बीच बीच में हम लोग छात्र हैं तो हम लोग को पढ़ाई पे भी कॉलेज में भी थोड़ा समय देना पड़ता है और जैसे अपना स्पोर्ट्स जिंदगी है तो इसमें भी थोड़ा बहुत समय देना पड़ता है। जैसे ऐसा नहीं कि समय नहीं देते हैं। अब जैसे मान लीजिए कभी पूरा जो एक सप्ताह हुआ, पूरा महीना हुआ, महीना भर नहीं समय दे पाते हैं क्योंकि हम लोग को क्लास भी करना रहता है ना कॉलेज में। तमाम लोग अब कहने लगे कि बेबी महतो, पूजा महतो, जयराम महतो बड़े हस्ती बन गए हैं, लोग पसंद करने लगे, हर जगह से बुलावा आने लगा। क्या आपका आर्थिक स्थिति, पारिवारिक स्थिति अभी कैसी है? हमारा पिताजी है नहीं है, सबको मालूम है, और हमारे चाचा जी हैं, 2 चाचा हैं, हमारे भाई बहन हैं। हमारा यहाँ खेती बाड़ी बहुत होता है, जैसे बहुत कुछ हम लोग को खरीदना नहीं पड़ता, जैसे हम लोग को चावल नहीं खरीदना पड़ता है, फिर दाल, कभी-कभी दाल खरीदते हैं, कभी-कभी नहीं खरीदना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए इस बार हम लोग दाल का खेती किए हैं तो हम लोग को अगले साल दाल का नहीं खरीदना पड़ेगा। अरहर दाल, राहर जो होता है ना, खेती करते हैं? हाँ, हम लोग का खेती होता है और सब्जियां वगैरह भी हम लोग को खरीदना नहीं पड़ता है। और जैसे कि लोग नहीं मार्केट जाकर मछली वगैरह खरीदते हैं तो वो सब भी हम लोग को नहीं खरीदना पड़ता है, वो सब हम लोग का सब अपना मतलब कि होता है। तालाब वगैरह है आपका? हाँ, वो सब हम लोग का अपना होता है। तो एक तरफ से सोचिए कि वो सब का सारा चीज हम लोग का अपना खुद का होता है और पैसा भी ऐसे मेरा छोटे चाचू भी वो भी कुछ करते हैं, क्या करते हैं पूरा क्लियर मुझे नहीं मालूम, कुछ जॉब करते हैं। फिर सब हम लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं। फिर कहाँ से आपका एजुकेशन हुआ? मेरा तो जमशेदपुर वुमेन्स कॉलेज और स्कूल मेरा सरस्वती शिशु विद्या मंदिर सरायकेला। पहले से
सरस्वती शिशु विद्या मंदिर से पढ़ाई शुरुआती से आपका रहा है? नहीं, नहीं, मैं शुरुआती में बहुत स्कूल में पढ़ी हूँ। शुरुआती सबसे छोटे एकेडमिक इंग्लिश हाई स्कूल में, और वहाँ मैं बहुत छोटी थी। जब मैं ढाई 3 साल की थी तो मेरे पिताजी वहाँ एडमिशन करवा दिए थे। मैं छोटी से बहुत नटखट थी। तो वहाँ स्कूल जाती थी, फिर उसके बाद बिरडवा वहाँ कुछ साल पढ़ने के बाद बिरडवा किशन स्कूल है यहाँ राजनगर में, वहाँ मैं 2 साल पढ़ी थी। उसके बाद क्या हुआ कि मेरे नाना-नानी अकेले घर पे रहते थे, तो वो लोग कहे कि हमारे घर में बच्चे नहीं हैं, तो उनके घर पे मैंने 2 साल रह के पढ़ाई किया है। शहीद निर्मल महतो स्कूल नाम है, महेशखुदन में। प्राइवेट स्कूल है, लेकिन शहीद निर्मल महतो के नाम पे स्कूल है। वो स्कूल पे भी मैंने पढ़ाई किया है, और उसके बाद फिर सरायकेला सरस्वती शिशु मंदिर हाई स्कूल है। कहाँ, यहाँ से कितना दूर है? मेरा घर से 10 किलोमीटर है मेरा वहीं स्कूल। हॉस्टल वगैरह में रहते नहीं, थे? घर से जाते थे। 10 क्लास में थे हॉस्टल में 6 महीना। यहाँ से किस तरह का बस व्यवस्था? नहीं, नहीं, साइकिल अपना। अपने से साइकिल से जाते थे? हाँ। बेबी माँ तो कोल्हान शेरनी अभी पूरे राज्य में भर में फैल गई है। राज्यों के बड़े बड़े नेता भी जानने लगे हैं कि कोई बेबी माँ तो है। आपके बयान मिलियन मिलियन में जाते हैं, लोग आपके भाषण सुनते हैं, साथ में लड़कियों को लेकर आपको महिलाओं को लेकर आप आवाज उठाते हैं। तो इतना सुदूर क्षेत्र में अभी भी आपके क्षेत्र में देख रहे हैं कच्चे मकान में किसी के घर में दरवाजा नहीं है। इतनी बड़ी उपलब्धि आपका हासिल करना है यहाँ से छोटे से सफर में जहाँ लड़कियों को घर से निकलने नहीं दिया जाता है। आप तो हर जगह पहुंच रहे हैं, माइक में खड़ा होकर बोल रहे हैं, आपको सम्मान दिया जा रहा है, माला पहनाया जा रहा है। ये सफर कैसे हुआ? जब मैं छोटी थी ना, तो तब से मैं अपना पापा से, अपने पिताजी से बहुत ज़्यादा सवाल करती थी हर एक चीज़ में, क्यों हुआ, कैसे हुआ, काहे हुआ, क्यों होगा, हम कर सकते कि नहीं, अगर नहीं बोलेंगे तो क्यों नहीं कर सकते। सबसे पहले तो मैं बचपन में, अभी भी हमको चिढ़ाया जाता है घर में, अभी भी इसलिए चिढ़ाया जाता है। मैं बचपन में अपने पिताजी से हमेशा पूछती थी कि ये किसका है। कहीं भी जाती थी ना, पिताजी के साथ साइकिल हो या फिर उनके पास एक स्कूटर था, स्कूटर में कहीं भी जाती थी तो हमेशा पूछती थी कि पिताजी ये जो स्कूल है ना, गाँव में, तो मैं ऐसे गाँव से बिलॉन्ग करती हूँ जहाँ मतलब ऐसे पक्का घर किसी का है ही नहीं, सबका कच्चा मिट्टी का घर। अगर मैं स्कूल देखती थी, ये घर किसका है? पिताजी कहते थे सरकार का। ये पेड़ किसका है? सरकार का। ये तालाब किसका है? सरकार का। मैं जो कुछ भी पूछती, पिताजी मेरा सरकार। तो हम कहते थे कि सरकार इतना अमीर है क्या? पिताजी बोलते थे हाँ, सरकार बहुत अमीर है। सरकार कौन है? कैसा है? क्या है सरकार? पूरा मैं बचपन से यही सवाल करती थी मैं। और बचपन से अभी भी मेरे चाचा कहते हैं, बता देते हैं, मेरे पिताजी जब स्कूल मुझे पहुँचाते थे, मैं ढाई 3 साल की थी, तो हमारे यहाँ इधर से राजनगर जाइएगा ना, तो पहाड़पुर बोल के गाँव है, वहाँ डुंगरी मिलता है, जो पहाड़ का छोटा नहीं होता डुंगरी। तो मैं पूरा रोती थी स्कूल जाने के लिए, नहीं जाऊँगी स्कूल। तो पिताजी कहते थे कि अगर स्कूल नहीं जाओगी तो ये डुंगरी है ना, डुंगरी चढ़ा देंगे, यहाँ से बाघ निकलेगा, तुमको खाएगा। तो मैं कहती थी खाने दो मुझे, एकदम डर नहीं है। फिर पिताजी एक बार चढ़ा भी दिए थे ऊपर, चढ़ा के बांध दिए थे लत से, लता सब नहीं होता है, और नीचे उतरे थे। और हम इतना बदमाश थे कि वहाँ चिल्लाते थे, बाघ आओ मुझे खाओ, लेकिन फिर भी डर नहीं था। तो बचपन से ही, और घर में बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है मुझे हर चीज़ में। और मेरे पिताजी बहुत ज़्यादा, जब मुझे स्कूल भेजते थे, मेरे गाँव से मैं अकेले स्कूल जाती थी ना पढ़ाई करने वहाँ बाहर, तो सब बोलते थे बेटी है पढ़ाई करने बाहर भेज रहा, भाग जाएगी। मेरे पिताजी थोड़ा ढीठ टाइप से इंसान थे। मेरे अच्छा, पिताजी कहते थे कि एक लड़की हैं आप, अभी भी बहुत जगह ऐसा होता है, युवा वर्ग के हैं, शादी ब्याह नहीं हुआ है, बहुत सारे लड़के होते हैं ऐसे। आप लोग, आपके इस सफर में ऐसे लड़के मिले होंगे आपको जो गलत वे में लेके जाने का प्रयास किया हो? मैं ना किसी का नहीं सुनती हूँ, सुनती सबका, लेकिन अपना जो मन में आता है वो करती हूँ मैं। मैं किसी के कहे हुए चीज़ पे कुछ नहीं करती हूँ, और कौन क्या बोल रहा है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो करती हूँ। अच्छा, आप जिस तरह से अपने पिताजी को पूछते थे किसका है, सरकार कितना बड़ा है, इसीलिए आप सरकार बनाने की तैयारी में आप लोग अभी जुट गए हैं? नहीं, नहीं, उसके लिए नहीं। उसके बाद तो पिताजी को कहते थे कि तो फिर सरकार इतना कैसे दिखता है? तो पिताजी कहते थे कि उनका देखने के लिए है ना बेटा, ऐसे बोलते थे। मेरे पिताजी मुझे कभी बेटी नहीं कहते थे, बेटा ही कहते थे। तो मैंने कहा अपने पिताजी से कि कौन देखता है बताइए फिर? फिर पिताजी कहते थे कि पुलिस। पुलिस, हाँ। इसीलिए आप पुलिस का आईपीएस बनना चाहते थे? हाँ, फिर उसके बाद मुझे नहीं मालूम था कि पुलिस का सबसे बड़ा पढ़ाई आईपीएस होता है, ठीक है? मुझे मालूम था बस पुलिस तो पुलिस। तो फिर उसके बाद जब मैं 8-9 क्लास में थी, तो इंद्रजीत मेहता सर थे। मैं 7-8 क्लास वही सब में, इंद्रजीत मेहता सर नया-नया पोस्टिंग लेके हमारा यहाँ आए थे सरायकेला। तो उनका जो काम था, उनका काम करने का तौर तरीका था ना, वो सर का, उससे मैं ज़्यादा प्रभावित हो गई थी। नहीं, मुझे तो आईपीएस ही बनना है, इसलिए मैं वैसे सोच के रखती थी। अच्छा, और अभी क्या बनना है आपको?
देखिए मैं ऐसा थोड़े ना कि मैं ट्राई नहीं करूंगी, मैं ट्राई करूंगी, एग्जाम दूंगी मैं। फिर भी तो लोग यहाँ से आपको आप भले सरायकला खरसावां के हैं, लेकिन अलग अलग विधानसभा से आपको कैंडिडेट बनाना चाह रहे हैं कि बेबी माँ तो इतना अच्छा बोलती है, हमारा विधानसभा में अगर विधायक बन जाती तो अच्छी रहती। नहीं, मैं अभी नहीं सोची हूँ सबके बारे में कुछ भी। बाद का बात है, अगर बाद में कुछ होगा आने वाला दिन में तो पता नहीं, लेकिन अभी मैं कुछ नहीं सोची हूँ चुनाव के बारे तो में। जयराम दा तो विधानसभा लोकसभा हर जगह चुनाव की बात कर रहे हैं और चुनाव नजदीक है, आप हर जगह पे जा रहे हैं, तो सिर्फ वक्ता ही के रूप में रहेगा कि आप राजनेता भी बनेंगे? सरकार बनाएंगे ना हम लोग, वक्ता के रूप में। अभी देखिए, तो कैंडिडेट आप ही ना, कैंडिडेट कौन रहेगा? सिर्फ आप लोग प्रवक्ता तक सीमित रहेगा कि काम जमीन में करने के लिए तो विधायक सांसद होना जरूरी है ना? जरूरी नहीं है कि विधायक सांसद हम होंगे तो ही काम करेंगे। विधायक सांसद जब भी केसेस का बनेगा, ठीक है, और अगर वो काम नहीं करेगा तो उसके खिलाफ भी आवाज उठाऊंगी ना। आवाज उठाने वाला भी तो कोई होना चाहिए। इसका कहने का मतलब कि आप आंदोलनकारी तक ही हम लोग रह गए, जेबी केसेस के जो विधायक सांसद बनेंगे उसके ऊपर भी सवाल उठाएंगे, काम नहीं करेंगे तो? काम देखिए, ऐसा तो नहीं है कि काम नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए दर दर में ठोकर खा के अभी जेबी केसेस पार्टी बना है। जेबी केसेस कोई भी क्या ये ठोकर खाया जेबी केसेस? कैसे ठोकर नहीं खाया है, इतना मार खाया है, लाठी मिला है इतना। आपके ऊपर लाठियां बरसाई गई है? एकदम बिल्कुल पड़ा है। कब आपके वो ऊपर? विधानसभा घेराव के टाइम गलती से ही सही, लेकिन बरसाया गया था। क्यों आप लोग, क्यों सरकार की क्या गलती है सरकार की जो आप लोग उसके हमेशा विरोध करते रहते हैं? पूरा झारखंड को मालूम है सरकार का क्या गलती है, गलत नीतियां बना रही है। क्योंकि देखिए हमें व्यक्तिगत किसी से कोई दुश्मनी नहीं है और कुछ भी नहीं, किसी से हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो गलत नीतियां बन रही है हमारा यहाँ, ये गलत नीति नहीं बनना चाहिए बिल्कुल भी। जैसे कुछ सरकारी काम से लेकर के, सरकारी नौकरी से लेकर के, पूरा कंपनी का नौकरी तक को, एनजीओ तक में बाहर वाले ही भरे पड़े हैं। तो बोलते हैं लोकल वाले लोग पढ़ाई करेंगे, एग्जाम देंगे तब तो आंदोलन करते रहते हैं, राजनीति में आना चाहते हैं। पढ़ाई कौन कहता है कि पढ़ाई नहीं करते हैं? अब आप बताइए, जैसे कि ये जाइए, सामने वाला राज्य है हमारा उड़ीसा। उड़ीसा का नियम क्या है मालूम है? उड़ीसा का नियम ये है कि 90% अपना स्थानीय लोगों को ग्रुप सी और डी में नौकरी दिया जाता है, और उसमें से 10% अदर स्टेट वाले को। और हाँ, लेकिन हमारा झारखंड में तो 60-40 का नियोजन नीति बनाया जा रहा है, तो इसमें झारखंड के स्टूडेंट कहाँ जाएंगे बताइए? अच्छा, तो क्या जयराम मातो अगर सरकार में आ जाते तो 90 और 10 का नियोजन नीति बनाएंगे? ये सवाल आप अभी हमसे क्यों कर रहे हैं? जब बनेगा सरकार उनके बाद जाके उनसे सवाल कीजिएगा कि आपके लिए तो। जयराम मातो सीएम बनाने के लिए तो आप ही का सबसे ज्यादा भागीदारी रहता है। हेमंत सोरेन को भी सीएम बनाने के लिए हमारे परिवार का भागीदारी था। लेकिन उससे वो हेमंत सोरेन से ज्यादा तो आप पूरे अलग अलग जिलों में जाकर जन जागरण चला रहे हैं। ऐसा तो आपने जेएमएम में नहीं किया था, लेकिन मेरे जब भी पिताजी किए थे, आपको प्रूफ भी दिखा सकते हैं। जब हमारे मंत्री जी जब मंत्री बने तो हमारे पिताजी जाके गुलदस्ता भी उनको पकड़ाए हैं। अरे मुझे मालूम है ना, मेरे पिताजी किए थे, पूरे दुनिया को मालूम है। हमारे मंत्री जी आके हमारे गांव में आधा घंटा मेरे पिताजी का चर्चा करके गए हैं कि वो बहुत अच्छा आदमी थे, ऐसे थे वैसे थे। तो फिर काहे आप फिर जेबी केसेस में जुड़ गए? क्यों नहीं जुड़ेंगे हम लोग? उनका आपके पिताजी जब जेएमएम में मंत्री जी के साथ वोट दिलवाए हैं, चुनाव का प्रचार कराए हैं, नेता मंत्री बना दिए हैं, और आप वही नेता का विरोध करके आप जयराम महतो को अब सपोर्ट कर रहे हैं, और जो आपके पिताजी जिसको नेता बनाए उसी का विरोध कर रहे हैं आप। उनका जब उन लोग नेता बनने आए थे, जब वोट मांगने आए थे, उनका मैनिफेस्टो आप भी देखे थे, पूरा झारखंड वासी देखे थे उनका मैनिफेस्टो। लेकिन मैनिफेस्टो का हिसाब से एक भी काम किया उन लोग? नहीं किए। एक भी अगर बता दीजिए कोई एक काम अगर किया तो, एक भी काम नहीं किए हैं। और एक सवाल उठती है, आप हमेशा लड़कियों को आप आंदोलन में आइए, रांची चलिए, ये करिए कर रहे हैं, लड़कियों का भविष्य आप लोग बर्बाद कर रहे हैं क्या? ऐसा लोगों का कह रहे हैं कि पढ़ाई से दूर जा रही है, आंदोलन में सब लड़कियां भी रामगढ़ से बहुत सारी निकल गई, धनबाद से निकल गई, आप लोग पूजा बेबी निकली थी, अभी तमाम लड़के लोग ने, तो उन लोग का पढ़ाई शादी ब्याह में प्रॉब्लम आएगा, इसका मुख्य कारण होगी पूजा महतो, बेबी महतो। देखिए कैसे बर्बाद होगी? अगर अभी आंदोलन में नहीं आएगी लड़कियां, तो लड़के आएंगे, दर दर में भटकेंगे, मार खाएंगे, फिर भी नीति लागू होगा नहीं, नौकरी होगा नहीं, फिर बाद में सरकारी दामाद और सरकारी हस्बैंड खोजने से तो नहीं मिलेगा। सरकारी दामाद अगर चाहिए, सरकारी नौकरी करने वाला हस्बैंड चाहिए, तो भाई जब लड़के लड़ रहे हैं, आ रहे आंदोलन कर रहे हैं, तो उतना भागीदारी तो लड़कियों को भी देना चाहिए। और लड़कियां भी तो नौकरी, ठीक बात है। नहीं, लड़कियां भी तो नौकरी करेंगी, लड़कियां भी तो फॉर्म भर रही है। और दूसरा बात है, कहते हैं कि लड़कियों का शादी नहीं होगा अगर आंदोलन में आएगी,
होगा कोई मूर्खे जो नहीं करेगा, बोलेगा ये चीज सवाल उठाएगा, क्योंकि वो अगर आएगी तो अपना व्यक्तिगत के लिए तो लड़ने नहीं आ रही है ना, आंदोलन करने। वो तो सार्वजनिक पूरा झारखंड का हित के लिए आ रही है। वो तो ठीक बात है, आपके परिवार वाले छूट देते हैं, आंदोलन में चल जाती है, वो आंदोलन में जाती है, दूसरा दिन माँ पिताजी परिवार वालों से बात सुनना, घर से निकलना बंद कर दिया जाता है। नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ आज तक किसी के साथ। मतलब जो आई है, जो आती है, नहीं होता। और उन माता पिता से भी कहना है और रिक्वेस्ट है कि देखिए, हर जगह अभी अपना बेटी को घर में घुसा के रखेंगी तो एक होता है ना कि फूलकुमारी की तरह बना के रखेंगी, तो बेटी को फिर बाद में ये नहीं बोलना है कि मेरा बेटी को ससुराल में टॉर्चर किया जा रहा है। बेटी को फूलकुमारी बना रहे हैं तो अब झांसी की रानी की तरह भी बनाइए। अच्छा, एक चीज आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आंदोलन से पुराने साथी लोग भी हैं, बहुत सारे, वो लोग बोलते हैं कि हम लोग आंदोलन शुरू किए, अभी पूजा बेबी को वो जगह मिल गया आंदोलन से कि यही लोग आंदोलनकारी सबसे मेन है और हम लोग कुछ नहीं है, बड़ा जगह पहचान मिल गया, लेकिन हम लोग को वो पहचान नहीं और मान सम्मान नहीं मिला। उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उसके बारे में तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि हम पीछे लोग हट गए को वो लोग, इसीलिए बोल रहे हैं, वो जो आप लोग को पद मिल गया, पहचान मिल गया, कद मिल गया, वो उन लोगों को नहीं मिल पाया। अब उन लोग को क्यों नहीं मिला, काहे नहीं मिला, इसके बारे में तो मुझे नहीं जानकारी है। और जो हम लोग को मिल रहा है, हम लोग जगह-जगह जा रहे हैं और जागरूक कर रहे हैं। और आंदोलन में इस हम लोग का जो अभी नीति बनाने का, चाहे भाषा आंदोलन हो, कुछ भी आंदोलन में कोई अगर 5 मिनट भी मतलब कुछ परसेंट भी 0.1% भी अपना समय दिया है ना, तो वो बहुत बड़ा ये किया है। और जो मान लीजिए आंदोलन करने के लिए आ रहा, उनका परिवार का भी बहुत बड़ा भागीदारी है, क्योंकि उनका परिवार सहमति है, उनको सब चीज़ ये करता है, कोऑपरेट करता है, तभी तो वो आ रहे हैं। इसीलिए सभी को पूरा क्या कहेंगे, वो शब्द थोड़ा मतलब क्या बोलते हैं कि एक साथ मिलकर रहना चाहिए, आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहिए। नहीं, मतलब एक होता है ना कि जो 5 मिनट भी समय दिया हो आंदोलन में, उनका भी भागीदारी है। हाँ, उनका भी भागीदारी है। वो सब ठीक हुआ, अब आप तो पूरे राज्य में जाते हैं, स्टार प्रचारक के रूप में आपको बुलाने लगा हर जगह की जयराम मातो नहीं है तो पूजा बेबी को, जयराम दास समय नहीं दे रहे हैं तो पूजा बेबी को बुलाइए, पूरा झारखंड वासी का 10,000 20,000 तो भीड़ होना ही है। सिर्फ भीड़ होने से होगा कि वोट भी तो लोग देंगे? आप अपने क्षेत्र में क्या कार्य कर रहे हैं? हमारा क्षेत्र में तो देखिए, जो हमारा विधानसभा क्षेत्र है, हमारा विधानसभा क्षेत्र में समय बस हम 1 बार 2 बार दिए थे, जन जागरण किए थे। फिर उसके बाद अभी तो कोल्हान में ही मेरा दौरा चल रहा है। अभी कोल्हांचल बहुत दिन हुआ, कोल्हांचल गया नहीं है, क्या बेबी इसीलिए। माँ तो खाली माइक में बोलेगी, जमीन में काम नहीं करेगी? किसने कहा? विधानसभा घेराव जमीन वाला नहीं था, सिंहावास घेराव जमीन वाला नहीं था। बूथ स्तरीय काम कब शुरू कीजिएगा? बूथ स्तरीय वो तो जो लोग चुनाव लड़ेंगे वो लोग का काम है, बूथ स्तरीय काम करने का। तो जयराम मातो तो अभी घोषणा नहीं किए हैं कि किसको कैंडिडेट देंगे? वो घोषणा नहीं किए हैं तो देखिए, हम लोग अलग-अलग जिला जाते हैं तो प्रत्येक बूथ नहीं जा पाएंगे, इतना समय नहीं रहता आप है। अपना क्षेत्र में तो लोगों को जागरूक कर सकते हैं। हाँ, मेरा क्षेत्र में जागरूक है, बहुत जागरूक है, बहुत। वही मैं पूछ रहा हूँ, सरायकेला विधानसभा में क्या अभी काम चल चुका है? पंचायती स्तर पर कमेटी विस्तार हुआ? नहीं हुआ है, क्योंकि कब होगा? हम लोग का जिला वाला का ये अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। प्रभारी लोग अभी तक नहीं आए थे क्या? नहीं, आए थे, लेकिन अभी तक जो एक होता है ना कि इसको बनाया गया कुछ भी, या फिर इसको नाम रखा गया, लिस्ट अभी तक नहीं आया जिला का, बड़ी प्रखंड सवाल है कि बड़ी नेत्री के एरिया में इतना पीछे काम इतना स्लो चल रहा है, आखिर क्यों? ये बड़ी सवाल नहीं है। देखिए, वहां भी काम चल रहा है और 24 जिला है, 24 जिला में एक एक करके धीरे धीरे करेगा, ठीक है। और ये कोई बहुत बड़ा ये पार्टी नहीं है, ठीक है, चुनाव का, जैसे कि बहुत पहले से ये शुरू अब सब छात्र लोग अभी आए हैं इसमें, और आने के बाद ये धीरे धीरे सीख रहे हैं, कर रहे हैं, तो स्टेप बाय स्टेप हो रहा धीरे धीरे। इतना स्लो होगा तो 24 में फिर नेक्स्ट सीएम का सपना कैसे स्लो? यहाँ पर अभी कुछ विस्तार नहीं हुआ, लेकिन फिर भी देखिए हमारा सरायकेला जिला में कैसे काम चल रहा है। कितने की टीम है आप लोगों की? कौन से टीम में है? यहाँ पे रेड टीम, ब्लैक टीम, व्हाइट टीम है, तो आप किस में जुड़े हुए हैं? हम जेबी गैसेस के हैं, ठीक है। देखिए, ये टीम इसलिए है ना क्योंकि अब इधर साइड में है, उसमें क्या होता है कि कोई भी जेबी गैसेस के हम है बोल के घुस के आ जाता है और कुछ उठपाटन करने लगता है, इसीलिए ये टीम। और ब्लैक टीम का तो उद्देश्य सबको मालूम है कि हमारा ब्लैक टीम क्यों बनाया गया था, और ब्लैक टीम बहुत पहले से टीम बनाया गया था। जब जयराम भैया हमारे कोल्हान प्रवेश किए थे, उसके बाद ही ब्लैक टीम बनाया गया था। जयराम मातो को सब लोग बता नहीं पा रहे हैं कि आखिर जयराम मातो हुआ क्या है, वो भी खुद नहीं बोल रहे हैं। आपको तो पता होगा क्योंकि आप उसे प्यार से, आपकी बातचीत भी होती है और आप दादा बोलते हैं और उनके चहेते हैं और संपर्क में लगे रहते हैं। तो बताइए कि जयराम दा को क्या हुआ, जनता लोग जानना चाहता है। देखिए, भैया से ज्यादा संपर्क में नहीं रहते हैं,
कुछ बहुत जरूरी काम होता है जो कि हम लोग से सॉल्यूशन नहीं हो पाता है, तो भैया को कॉल या कॉल पे तो नहीं है बात होता है, थोड़ा बहुत सोशल मीडिया पे ही मैसेज कर लेते हैं, इंस्टाग्राम में कि जानकारी भैया आपको नहीं है क्या हुआ है? नहीं नहीं, बस खाली इतना मालूम है कि तबीयत खराब है। और क्या हुआ इतना हम पूछे भी नहीं, क्योंकि देखिए किसी का अगर कुछ तबीयत खराब रहता है तो ज्यादा उसको वो चीज बार बार नहीं पूछना चाहिए। पूछने से माइंड में वही चीज बार बार आएगा ना, तो जल्दी रिकवर नहीं होता है। तो अंतिम सवाल है, पूरे झारखंड वासियों को क्या करना चाहिएगा? पूरे झारखंड वासी को यही कहना चाहेंगे कि देखिए अब झारखंड अलग होकर हमारा 23 साल हुआ है। 23 साल में देखिए बीजेपी का भी सरकार बना, जेएमएम का भी सरकार बना। हमारे पास तीसरा ऑप्शन नहीं था। तीसरा ऑप्शन इसलिए नहीं था क्योंकि बीजेपी के साथ गठबंधन आजसू किया है और कांग्रेस के साथ गठबंधन जेएमएम किया है, ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन हमारे पास था नहीं कि हम लोग किसको चुने, लेकिन दोनों का सरकार बनने के बावजूद भी आज तक हमारा झारखंड में कोई नीति नहीं बना, कोई बैरिकेडिंग नहीं लगा है। और बाहर दूसरा राज्य से आकर के यहाँ नौकरी वोकरी ले रहे हैं और हम लोग का कुछ नहीं मिल रहा है। तो हम लोग को एक बार तीसरा ऑप्शन चुनना चाहिए, मौका देना चाहिए। ये हमारा हाथ में ही है, क्योंकि हम लोग सब वोटर हैं और हम सबका हाथ में ये चीज है और हम ही लोग बदलाव ला सकते हैं अगर कुछ करेंगे। झारखंड को अभी एक नया रूप, नया दिशा, एक नया झारखंड बनाएंगे तो अच्छा, हम ही लोग, सुनिए, और आपका झारखंड को डुबाएंगे भी तो हम ही लोग। और कहाँ सब आपका होने को है अभी आगामी? देखिए अभी हम आपको बोले ना कि अभी हम डेट नहीं लिए हैं, क्योंकि मेरा कॉलेज टूर जाएगा, तो कॉलेज ट्रिप में मैं भी जा रही हूँ। तो बहुत बड़ा, वहां से आने के बाद डेट बैठाऊंगी मैं कि कब से प्रोग्राम करूंगी। तो इनके सवालों को आपने बारीकी से सुना, बहुत सारे सवाल इनसे पूछा। इनके विचार कैसे लगे? साथ ही साथ मैं बता दूं कि अभी ये भी आंदोलन, जिस तरह जयराम महतो कुछ दिनों के लिए साइलेंट में है, ये भी साइलेंट है अपना एजुकेशन नहीं, मैं और प्ले में। नहीं हूँ। हाँ? प्रोग्राम होता ही है, लेकिन आप लोग का कोलांचल में क्या है कि ज्यादा यूट्यूबर है, ठीक है, तो उधर वाला थोड़ा चीज कुछ भी हो जाता है तो जल्दी मतलब यूट्यूब में आ जाता है। और हमारे इधर ज्यादा यूट्यूबर है नहीं, तो एक दो यूट्यूबर भाई लोग हैं, तो वो लोग हर जगह मैनेज नहीं कर पाते। जैसे कि आज इधर ब्लैक टीम वाला गए हैं, उधर व्हाइट टीम वाला, इधर मेरा प्रोग्राम है, इधर फिर और भैया लोग कर रहे हैं, तो सबको अलग अलग जगह करते हैं ना, तो एक दो यूट्यूबर भाई लोग कितना जगह कवर करेंगे बताइए, ये चीज होता है। नहीं तो इधर हम लोग का रोज का चल ही रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल में आप समय देने के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप कोलांचल से कोल्हान चल के आए और हमारे घर तक आए, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कैसा लगा इनका विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। मिलते हैं इस तरह की नई वीडियो में। जय झारखंड, जवाहर झारखंड।